जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, वो 4 साल की नौकरी को खत्म करके यूपी का नया बॉस। अब के चुनाव मा हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई 2027 में 350 प्लस। उत्तर प्रदेश बोले केवल अखिलेश। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। यूपी मांग रहा अखिलेश। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के कार्यक्रम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा ही विचित्र रहा। उत्तर प्रदेश पे 10 वर्षों से राज करती आ रही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित, धर्म आधारित, सांप्रदायिक आधारित राजनीति करने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटों पर निपट गई। और ये जो जुगलबंदी रही, जहां पर भाजपा अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसको एक सेंट्रल थीम बना करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई। और जो बॉलर थे उनका नाम है अखिलेश यादव। दोस्तों अखिलेश यादव ने अकेले दम पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ला दिया। और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 43 सीटें यूं ही जीत डाली। आपको याद होगा 2019 में जब अखिलेश यादव और मायावती साथ आ गए थे, फिर भी उत्तर प्रदेश में एक कमाल नहीं हो पाया था। 2024 में भाजपा के नेता चीख चीख कर यह बयान दे रहे थे कि जब 19 में बुआ बबुआ मिल गए तो उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गणित क्या हो सकता है। पर इससे बड़ा गणित उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस धर्म का तड़का लगाने की फिराक में थे, वो तड़का पकड़ा गया। और पकड़ा किसने? उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, यूपी की महिलाओं ने। और उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम महंगाई पर वोट देंगे, इस बार हम वोट देंगे रोजगार पर। और ऐसा वोट पड़ा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। दोस्तों अयोध्या की लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई। वही अयोध्या, यहां पर श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना। दोस्तों और वहां पर जो प्रत्याशी जीते हैं वो अनुसूचित जाति से हैं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव जीते हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। यानी कि जहां पर प्लानिंग हो रही थी एक सांप्रदायिक तैयारी की, सांप्रदायिक घटनाक्रम की और सांप्रदायिक चुनाव की, वहीं पर सेध लग गई और वही लेबोरेटरी चुनाव हार गई। अयोध्या में साइकिल चली, कमल धुल गया। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा की सीट जीती है, 37। और आपको बताएं कि ऐसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने पहले कभी नहीं किया। 1952 में समाजवादी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बाद से उसने कभी भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश में एक बार 2004 में 36 सीटें मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2024 में 37 सीटें जीत करके अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो नारा चला था उत्तर प्रदेश में कि टीपू, जो अखिलेश यादव का निकनेम है टीपू,
जो नारा हिट हो गया, टीपू सुल्तान बन गया। वही टीपू जो 1999 में जब मुलायम सिंह कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते और उन्होंने कन्नौज से इस्तीफा दिया, तब 2000 में अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े और उनके सामने थे बीएसपी के अकबर अहमद डंपी। कद्दावर अकबर अहमद डंपी को 1 लाख के मतों से युवा अखिलेश यादव ने हरा दिया। उसके बाद 2004 उन्होंने एक अप्रत्याशित 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद वो 2009 में भी जीते। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की 226 विधानसभा की सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव ने 5 साल चलाई। अब 2014 में बीच में लोकसभा चुनाव आया, वहां पर सपा की हालत खराब हो गई। केवल पारिवारिक 5 सांसद ही लोकसभा पहुंच सके, बाकी सब सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई। 2017 में शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की तकरार हुई और पार्टी टूटते टूटते बची। और 2017 में अखिलेश यादव ने एक नया गणित बैठाया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला और वहां पर बीजेपी ने 325 विधानसभाओं की सीट जीत करके प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई। अखिलेश यादव जो पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, उनके अंदर ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई उनके खिलाफ। शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए 2019 में। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक ऐसा गणित बिठाया जो लोग सोच नहीं सकते थे। 1996 में हुए गेस्ट हाउस कांड के, माफ कीजिएगा 1994 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद वो लोग भूल नहीं सकते थे और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से गठबंधन कर लिया। और लेकिन ये गठबंधन कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। समाजवादी के नंबर 5 के 5 रहे। हालांकि बीएसपी को फायदा हुआ, वो 2014 में मिली 0 सीट से 2019 में 10 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही। ये जोड़ी भी हिट साबित नहीं हुई, फ्लॉप साबित हुई। 2014 का विधानसभा चुनाव, एक तरफ बीजेपी जो अप्रत्याशित जीत से आगे बढ़ रही थी, 2019 में 64 सीटें जीत चुकी थी, 2014 में 71 और 2 सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीत चुकी थी। वो 2022 में 2017 में उसने 325 सीटें जीती थी। 2022 में तैयार थी और ताकतवर नेता, एक वर्ल्ड क्लास लीडर कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी, सो कॉल्ड नेशनल लीडर जो बन करके आए थे, और योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर मॉडल पूरी तरीके से चल रहा था। मायावती साइलेंट हो चुकी थी, वो केवल बीजेपी का साथ दे रही थी और अखिलेश यादव अकेले मैदान में थे और उन्होंने बीजेपी के साथ डटकर मुकाबला किया। हालांकि जीत हासिल नहीं कर सके। 125 सीटों पर उनका गठबंधन रुक गया और बीजेपी ने 276 सीटों के साथ अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस विधानसभा चुनाव से यह पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं। ये 2022 के चुनाव ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव जरूर हार चुकी थी, परंतु उसको जो बहुमत मिला था वो था, माफ कीजिएगा, जो मत मिले थे वो थे 32% मत उसको, समाजवादी पार्टी को आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिले थे जो उसको मिले। इसी के साथ अखिलेश यादव फिर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा इतने से काम नहीं होगा, मुझे आगे और जाना होगा, क्योंकि बीजेपी बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक बहुत तैयारी के साथ, बहुत बड़ी पैसा लॉबी उनके साथ खड़ी हुई है, मनी लॉबी है, पीछे उद्योगपति है। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक छोटी सी साइकिल बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी, तो उन्होंने पीडीए का गणित बैठाया। पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, और ए में उन्होंने बहुत से लोगों को फिट किया। ए से उन्होंने बताया अल्पसंख्यक, ए से उन्होंने बताया औरत यानी कि महिला, और ए से उन्होंने बताया अगड़ा। तो सबको समायोजित करते हुए 2024 में वो चुनावी मैदान में कूद पड़े और वोट बटने में पाए, इसलिए कांग्रेस को भी साथ ले लिया।
63 सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे थे। 17 सीटों पर माफ कीजिएगा पंजाब, माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी 62 पर, 17 पर कांग्रेस, 1 पर टीएमसी भदोही की सीट पर लड़ रही थी। अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का जन समर्थन उन्हें मिलेगा। हालांकि उन्होंने पीडीए का एक गणित जरूर बैठाया था, जिसके बाद उनको एक अप्रत्याशित वोट मिले। इंडिया गठबंधन नाम से जो अलायंस चल रहा था, उसको उत्तर प्रदेश में 44% वोट प्राप्त हुए। ये पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। एग्जिट पोल जब आए थे तो उसमें बताया था कि बीजेपी आराम से 70 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है। समाजवादी पार्टी 8 से 9 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। परंतु जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल की दुनिया, पत्रकारों, मोदी पत्रकारों की दुनिया पूरी तरीके से हिल गई। हालांकि हमने आपको एग्जिट पोल में दिखाया था, लगभग उसी प्रकार का नतीजा उत्तर प्रदेश में आया। हमने आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें 37+ दिखाई थी और समाजवादी पार्टी 43 सीटें जीत गई। समाजवादी पार्टी ने 43 सीट जीती, बात कीजिएगा गठबंधन ने 43 जीती और समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती। और अखिलेश यादव इस प्रकार से बन गए उत्तर प्रदेश के शहंशाह। अब 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव के सामने है। उसको फिर से वही बीजेपी, वही मसल पावर, पैसा पावर वाली पार्टी बीजेपी से मुकाबला करना है। क्या वे मुकाबला कर पाएंगे? 2027 में अखिलेश यादव ने 2027 में लक्ष्य रखा है 350+, यानी कि 403 विधानसभा वाला प्रदेश में 350+ समाजवादी पार्टी को पार कराना चाहते हैं। क्या वो ला पाएंगे? अगर पीडीए का गणित जिस प्रकार से उनके पक्ष में बैठा है और वो बैठा रहा तो समझ लीजिए 2027 में एक ही लहर चलने वाली है, एक ही हवा चलने वाली है। वो हवा है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, इंडिया अलायंस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति को नकार दिया। अगर बीजेपी को कुछ करना है, अगर योगी आदित्यनाथ को 27 में एक बार फिर से वापसी करनी है, तो उनको युवाओं पर ध्यान देना होगा। युवाओं पर इस प्रकार का ध्यान नहीं कि उनको जुलूसों में लगा दिया जाए, उनको धर्म की राजनीति में फिर से अंदर कर दिया जाए। इस बार उनको नौकरियों पर विचार करना होगा, रोजगार पर विचार करना होगा। हालांकि सुनते सुनते खबरें ये भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश से कहीं योगी आदित्यनाथ का पत्ता तो नहीं कट जाएगा। ये भी एक खबर सामने आई है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी कैबिनेट ये समझ चुकी है, वो तैयारी में है कि रोजगार के अवसर, नौकरियां निकाली जाए, वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि अब बिना वैकेंसी के काम नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश का युवा धर्म में आगे नहीं आएगा, वो नौकरी चाहेगा, परिवार को आगे ले जाना चाहेगा। वो अब धर्म की राजनीति करने में बर्बाद नहीं होना चाहेगा। अखिलेश यादव ने जो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर दिखाया, 37 लोकसभा की सीट उन्होंने जीत करके दिखा दी, जो कभी धरती पुत्र मुलायम सिंह नहीं कर पाए थे, जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता था, वो नहीं कर पाए थे। जो विकास पुरुष कहे जाने वाले अखिलेश यादव ने करके दिखा दिया। अखिलेश यादव ने वो करके दिखा दिया है जो कोई नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी में कोई नहीं कर पाया। अखिलेश यादव को 44% वोट उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। 44% ये अप्रत्याशित वोट बैंक है जो अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनावों में मिला है। 2027 में अखिलेश यादव कितना इस वोट को बचा पाएंगे और कितना बढ़ा पाएंगे, ये देखना होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2027 में क्या अखिलेश यादव 2017 और 22 का बदला ले पाएंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है क्या? ये 2027 में देखने को मिलेगा। 2027 के चुनाव का इंतजार करिए। दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।